हे एवरीवन, कैसे आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो कुछ बात ऐसी है, आज की जो कहानी है एक हॉन्टेड घर की कहानी है, जो कि काफ़ी पुरानी टाइम की स्टोरी है, जो कि मेरे पापा ने मेरे साथ शेयर करी थी। तो उसके बेस्ड है। तो चीज़ें उस घर में ऐसी हुई कि मतलब अगर आप बैठे हो ऐसा लगेगा कि कोई थप्पड़ मार दिया आपको सच में, और खाने खाते खाते टाइम पे ऐसा लगेगा कि कोई आपके पीछे से कोई गया है। और कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है, ऐसा लगेगा। तो काफ़ी मतलब चीज़ें बदतर से बदतर हो रही थी धीरे धीरे। तो कैसे ये सॉल्व करें उन लोगों ने, क्या पता चला उन्हें बाद में जाके, काफ़ी शॉकिंग था उनके लिए जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कुछ न्यू हॉरर स्टोरी हो, मतलब न्यू नहीं सॉरी, अगर आपके पास कुछ रियल बेस्ड स्टोरी हो जो कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ हो, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहीं कहीं इंस्टाग्राम आईडी दिख जा रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप मेरे से डायरेक्ट पर्सनली मैसेज मेरे को करके आप मेरे को बता सकते हैं, तो ताकि मैं आने वाले वीडियो में वो स्टोरी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि पापा के जो फ्रेंड थे, उनकी फैमिली ने डिसाइड करा कि एक नया घर बनाएंगे। ये जो जहाँ पे वो पहले घर रह रहे थे वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि नया घर बनाएंगे। तो जहाँ पे वो घर था उसके जस्ट बगल में ही खाली स्पेस था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ बनाएंगे। बना भी, और बनते बनते करीब 1 महीने हो चुके थे। मिट्टी के घर बनाया था, काफ़ी बड़ा घर बनाया था, और अंदर में ही आंगन टाइप का बना रखा था, जो कि ऊपर की तरफ छज्जे मतलब छत टाइप का खुला रहता था, मतलब बाहर का आसमान आराम से दिख जा रहा था, तो जिससे रोशनी रहती थी। तो घर कंप्लीट हुआ, तो 1 महीने हो चुके थे घर को बने हुए, लोग रहना भी स्टार्ट कर देते उनकी फैमिली। तो पापा के जो फ्रेंड थे, एक दिन क्या था कि घर पे वो खाना खा रहे थे। खाना भी क्या, जो पानी वाला चावल होता था वो उड़ीसा में काफ़ी खाया जाता, कोलकाता की साइड में भी, बाकी शहर का पता नहीं मेरे को। तो वहाँ पे वो पानी वाला चावल, आलू चोखा और सुखवा बोले तो हिंदी में कहो तो सूखी मछली जो होती है वो खा रहे थे उसमें। तो उन्होंने देखा कि एक काली बिल्ली मतलब उनके पास आ रही है। अक्सर क्या है कि गांव में घरों के अंदर बिल्ली और जानवर, कुत्ते जो भी होते हैं, वो मतलब आना जाना करते ही रहते हैं, तो नॉर्मल था गांव के लोगों के लिए। तो बिल्ली आ रही थी उनके पास, खाने के टाइम पे ऑब्वियस ही आएगी, तो आ रही थी। आते ही पहले उसने सुखुआ जो होता है उसके ऊपर मुँह मार लिया। तो ये देख के जो पापा के फ्रेंड थे उन्होंने धक्का दे दिया उस बिल्ली को। जैसे बिल्ली को धक्का दिया, बिल्ली को पता नहीं इतनी तेज गुस्सा आया, पता नहीं क्या बोलूँ, अपने मतलब ऐसे करके, मतलब जैसे रिएक्शन जो बिल्ली का होता है वैसा कुछ करके उसने 2 पंजे मार दिए। जैसे ही मारे पापा के फ्रेंड को, पापा के फ्रेंड घर में दौड़ते हुए बाहर गए, तो उनकी बहन आ गई, मम्मी आ गए। तो उन्होंने ये सुना पहले कि बिल्ली ने पंजा मार दिया, खाना वो खा लिया। तो ये चीज़ सुनते ही हंसने लगे, अरे बिल्ली ने पंजा मार दिया, ये वो ऐसे करके हंसने लगे। तो उसके भाई जो थे, पापा के जो फ्रेंड थे, उन्होंने तेरे को मजाक लग रहा, बिल्ली ने पंजा मार दिया, ये वो अंदर अब से बंद ये सब वगैरह। तो ये चीज़ें, ये पहला इंसिडेंट हुआ था 1 महीने बाद उस घर के बनने के बाद। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो कर रहा है ये कौन है, क्या है, इससे और क्या चीज़ बदतर होने वाली है। इमेजिन कर, आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा चीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो पहला इंसिडेंट उन्हें प्रेजेंस 1 महीने बाद फील करवा दी, है ना। तो फिर क्या था कि उनकी जो मॉम थी, रात में जैसे ही खाना बनता था, तो घर के अंदर मतलब एक छज्जा टाइप का होता था, वहाँ से लटका देते थे। तो एक टोकरी टाइप का होता था, उसमें मतलब सब्जी कुछ भी होती थी वो लटका के रख देते, ताकि मतलब ज़मीन में ना रहे, इससे बिल्ली जो भी है वो मतलब खाए ना, तो लटका रखते। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, जब भी वो लटकाती थी, और अगले दिन जब वो सुबह मतलब उसे खाने के लिए मतलब यूज़ करती, तो देखती खाली रहता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, हमेशा खाली मिलता था, हमेशा। तो उनकी जो मतलब पापा के फ्रेंड, जो उनके फ्रेंड थे, उनकी जो मॉम ने नोटिस करा, यार हमेशा कौन खा जाता है बिल्ली, ये सब मतलब बिल्ली हमेशा कैसे खा लेती है। और जो मटके होते थे ना वो हमेशा ही गायब हो जाते थे, पता नहीं कैसे, हमेशा। तो एक दिन क्या था कि उनकी जो मॉम थी वो घर पे खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उन्हें ऐसा लगा कि पीछे से कोई देख रहा है। एकदम से मुड़ी पीछे की तरफ, कोई था नहीं। उन्हें मतलब लगा कि कोई पीछे देख रहा है, कोई था नहीं। उन्होंने बोला कि मन का वहम होगा क्या, ऐसा वगैरह। तो फिर उसके बाद ये तो चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि जब दोबारा से जो पापा के फ्रेंड थे वो खाना खा रहे थे, तो ऊपर की तरफ छज्जे टाइप के होते थे ना, जैसे कि गांव में क्या कि लकड़ी ऐसे लाइन होते थे, तो साइड में छज्जा टाइप का बना, वहाँ से मतलब 3-4 मटकियाँ गिरी। वो एकदम से डर गए कि मटकी कैसे गिर गई एकदम से। तो उन्होंने चढ़ के देखा, तो वही काली बिल्ली ऊपर बैठी हुई थी और वो मटके में मतलब जो भी सब्जी वो खाना खा रही थी।
तो मम्मी को तेज बुलाया, आपका 5 दिन से जो ये चीज़ें हरकतें मतलब जो कि मटके से खाना खा रहे थे ना, यही काली बिल्ली खा रही थी, देखो मटके गिर रहे हैं यहाँ से। उन्होंने बोला कि मैं तो कुछ, फिर मम्मी जो उनकी मम्मी थी वो जान में जाने की, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो समझ जो रही थी वो सही रही थी, लेकिन जो ऊपर जो चढ़ के देखा तो वो वहाँ से मतलब क्लियर हो गया कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनकी मॉम को समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा था। फिर इस बात को 2-3 दिन हो गए। फिर क्या था कि एक दिन क्या हुआ कि रात के टाइम पे उनकी मम्मी और उनके जो पापा थे, उनके जो पापा थे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे ज़्यादा, ऐसे ही मतलब थोड़े पढ़े लिखे थे तो ज़्यादा कुछ विश्वास नहीं करते थे। तो उनकी जो मॉम थी मतलब लेटी हुई थी, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि सामने कोई है, सामने कोई है, मतलब नींद में सो रहे होते लेकिन फिर भी फील हो जाता है कि सामने कोई है। तो ऐसे सो रहे थे, फिर एकदम से लगा कि उनके गले पे कोई आके बैठ गया और गला दबा रहा है, गला दबा रहा है। रात के 3 बजे करीब उनकी आंखें तुरंत खुली। तुरंत खुलते ही ऊपर की तरफ देखा, जैसे छज्जा टाइप का होता है ना, लाइन मतलब लकड़ी डाल के। उन्होंने जो मंजर देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बाल लटक रही है, बाल मतलब इतने लंबे लंबे लटक रहे, एक वाइट साड़ी मतलब पहने ऐसे कोई। ये देखते ही इतना तेज चिल्लाया कि घर में सारे लोग उठ गए, सारे लोग वहाँ से मतलब साइड में जो उनके रिश्तेदार थे वो लालटेन लेके आ रहे हैं घर के, उनके बेटे मम्मी मतलब उनकी जो कि मतलब बच्चे जो वो दौड़ा रहे, उनके पापा उठे कि क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई है ऐसा, और मेरे को लगा कोई गर्दन गला दबा रहा है मेरा, ऐसा बोला। तो ये सुनते ही पहले तो जो पापा के फ्रेंड थे और उनकी जो बहन थी वो डर गई बिल्कुल, और बाकी लोग जिन्हें वो भी थोड़ा डर गए कि क्या हो गया, इतना तेज चिल्लाई है वो वगैरह। तो उनकी जो पापा मतलब जो पापा के फ्रेंड जो मतलब उनके जो फ्रेंड के पापा थे, उन्होंने बोला अरे तेरा मन का वहम होगा, तू ज़्यादा काम करती है और ये सब चीज़ें कभी कभार आ जाती है, तू डरने की बात नहीं है, आराम से सो जा, कोई दिक्कत नहीं। वो ये बात बोलते ही उनकी मतलब वाइफ तो उन्होंने बोली कि मैं सच कह रही हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो पीछे से कोई देख रहा होता है ऐसा लगता है, और कभी कभार ठंड मतलब गर्मी इतनी रहती है कि मतलब ऐसा लगेगा सर्दी जैसी हो गई है, लेकिन तेरा मन का वहम है, विश्वास तो करे ही नहीं। लेकिन ये जो चीज़ बताई उसमें भी विश्वास नहीं करा। फिर विश्वास कैसे करेंगे जब तक आंखों से देखे नहीं। आंखों से देखने की वजह कि फील ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि आधे टाइम पे वो क्या कि मजदूरी किया करते थे, तो बाहर गांव में जो बाहर जो मिट्टी के काम होते थे, जो पत्थर वत्थर वाले उसमें जाते थे, तो थका हार के सो जाते थे, उन्हें ऐसा फील नहीं होता था। एक दिन उन्होंने क्या करा कि जो उनके पापा थे उन्होंने डिसाइड करा कि घर के जो बाहर जो आंगन है उसमें सोएंगे, घर के अंदर घर के अंदर उन्होंने उसमें सोएंगे। तो बच्चे लोग तो अब तो ये बात सुन के तो डर गए थे, तो अपनी मम्मी के पास ही सो रहे थे। एकदम से क्या हुआ कि वही रात के 3 बजे करीब जो खाट थी वो पलट गई, अचानक से पलट गई, और जैसे ही पलटी उनकी आंख खुली, उन्होंने भी मतलब बोला कि कौन पलटा मेरा खाट, ये वो वगैरह, अपने बेटे को चिल्लाने लगे कि तूने पलटा कैसे, रात के 3 बजे मजाक सोच रहा है ये वो। उन्होंने कि उसकी जो पत्नी वाईफाई है उन्होंने बोला कि ये तो यहीं सो रहा था, ये कैसे पलटेगा, लेकिन घर के अंदर कोई है, घर में छानो को, घर में देखो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने जैसे ही घर में छानबीन करी तो देखा जो जहाँ पे चूल्हा होता था मिट्टी वाला, वहाँ पे उस दिन खाना रखा था, तो खाना तो सारा बिखरा हुआ है, मटकी भी फूटी पड़ी, बिल्ली वहाँ पे बैठ के खा रही है। यहाँ पे क्लिक होना स्टार्ट करा कि पहले इसके साथ हो रहा है, ये बिल्ली हमेशा कैसे आ रही है, जो भी चीज़ होता है बिल्ली आ रही है वो वगैरह। फिर समझ में आ गई नहीं बाबा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है यहाँ पे। फिर उन्होंने अपने जो उनके पापा थे उन्होंने डिसाइड करा कि अपने मतलब सुबह होने तो फिर बात करते हैं। सुबह जैसी हुई अपने दोस्तों से परामर्श ली, बातचीत करी, ऐसा ऐसा चीज़ मेरे घर पे हुआ है, ये अब से नहीं, जब घर बनने से 1 महीने बाद ये स्टार्ट हो रहा लगा, मतलब एक घर बनने के 1 महीने बाद ये स्टार्ट हुआ और 2-3 महीने चला था कंटिन्यूसली। तो इसी बीच में क्या था कि ये सब क्लिक होना स्टार्ट करा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उस दिन क्या था, मेरे पापा भी गए थे, उन्होंने बताया था उसी घर में कि उन्होंने ग्रुप स्टडी स्टार्ट करा था उस दिन उस घर के अंदर। जब ग्रुप स्टडी स्टार्ट करा तो लालटेन जो होते थे वो लेके जाते थे, कोई केरोसिन वाला लेके जाता था, जैसे दारू की बोतल होती थी ना, कपड़ा डाल के केरोसिन डाल के उसमें लगा के ऐसे देख के पढ़ना स्टार्ट, ग्रुप स्टडी कर रहे थे। तो जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे तो एकदम से पापा मतलब 4 फ्रेंड तो गए थे, उन्हें लगा के 5 जो पापा के जो फ्रेंड थे वो तो उनके मम्मी के पास चले गए, तो बैठे हुए थे। एकदम से किसी ने क्या करा, दूसरे फ्रेंड को किसी ने थप्पड़ मारा, बहुत तेज थप्पड़ मारा। तो ये देखते ही उनका तो मत्था घूम गया पूरा कि मेरे को थप्पड़ किसने मारा। तो उसके सामने वाले जो फ्रेंड थे उससे बोला अबे तूने थप्पड़ कैसे मारा, ये वो, उसे 1-2 चांटा मार दिया। इतने में भाई मैं क्यों मारूंगा तेरे को थप्पड़, ये वगैरह सुन के, लेकिन तूने नहीं मारा, सच बता, ले मेरे को मार दे। तो उन्होंने थप्पड़ ऐसे मार दिया तो नॉर्मल हो गया। एकदम से इसे थप्पड़ मार दिया किसी ने, बोले कि भाई तूने एक बार थप्पड़ मार दिया, तूने अब कैसे मार दिया, कि नहीं भाई मैंने नहीं मारा। मोहन में जैसे ही आया जो कि
मतलब उनका नाम मोहन है, जो भी है मोहन, मतलब जैसे ही वो वापस अंदर आए उन्होंने बोले कि भाई क्यों लड़ रहे हो, बोले कि भाई किसी ने थप्पड़ मारा मेरे को, तो ये करे कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा, इसने मेरे को इतने में जो तीसरा फ्रेंड था उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया बहुत खींच के। वो आपस में लड़ रहे हैं, ये बंदा देख रहा है, एकदम से किसी ने थप्पड़ मार दिया। ये देख के तो तीनों दोस्तों की जो डर लगा उन्हें, मतलब ये क्या चीज़ हो रहा है इस घर में। फिर उन्होंने मोहन ने बोला कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये अब से नहीं हो रहा, ये कम से कम घर बनने से 1 महीने बाद से हो रहा है। अगर कोई खाली बैठा रहता ना, थप्पड़ मार देता कोई अचानक से, और देखो तो ये काली बिल्ली आ जाती है, देखो तुम्हारे पीछे ही बैठी है। ये चीज़ क्लिक नहीं हुई थी, ऐसा मतलब इंसिडेंट होना स्टार्ट हो चुका था। तो ये चीज़ हुआ उनके साथ, मेरे पापा के साथ भी हुआ था, तो ये चीज़ था। फिर क्या था, तो खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उनके जो पापा थे, उनके जो पापा थे उन्होंने अपने दोस्त से परामर्श ली। तो उन्हीं के फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे दूसरे गांव में एक तांत्रिक है जो कि ये चीज़ ठीक करता है, जो भी घर में ये चीज़ हो रही है वो ठीक करता है, उनसे जाके मिलो। उनके पास गए, अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने बोला ठीक है, कल मैं सुबह आपसे मिलता हूँ। तो जो बाबा थे उन्होंने बोला कि मैं सुबह आपसे मिलता हूँ। तो जो पापा के फ्रेंड थे, जो जिनके पापा थे, उन्होंने जो एड्रेस दिया था, बाबा ठीक सुबह 10 बजे पहुँच गए। घर में घुसते ही पहले उन्होंने घर का जायज़ा लिया अच्छे से, उन्हें सारी बातें बताई। पापा के फ्रेंड जो थे उन्होंने सारी बताई, ऐसी चीज़ हुआ, बिल्ली मछली जो भी इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर क्या था कि बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं शाम को आता हूँ फिर से। और ये जो उन्होंने कुछ उड़िया लैंग्वेज में ऐसी कुछ पर्ची बना दी, जो कि सामग्री उन्होंने मंगवाई, जो कि मतलब जो भी पाठ करना था तो वो चीज़ें मंगा दी, बाज़ार से जाके ले आना, ठीक है, शाम को ठीक 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो बाबा ने क्या करा, चले गए, शाम को ठीक 5 बजे वो पहुँचे। इस टाइम क्या था, बाबा के साथ 2 शिष्य भी आए थे उनके साथ, जो होते हैं। तो उनकी फैमिली में 2 मेंबर थे, उनके पापा और एक और फ्रेंड थे, वो अंदर गए, उनके शिष्य और वो अंदर गए। अंदर जैसे ही गए तो वहाँ की जो वाइब थी ना, अजीब ही हो गई। ऐसा बाहर इतनी गर्मी, अंदर इतना ठंड, उन्हें फील समझ में आ गई अब तो कुछ होने वाला है। जहाँ उनके पापा ये सब चीज़ें विश्वास नहीं करते थे, धीरे धीरे वो चीज़ें जो देखने वाले थे उनकी आंखें फटी की फटी रहने वाली थी, ऐसा चीज़ होने लगा। जैसे ही बाबा ने मतलब उड़िया लैंग्वेज को कौड़ी मतलब जैसे स्नेल टाइप का होता है ना, जैसे संग टाइप का होता है जो छोटा, वो कौड़ी लिया, उन्होंने हवा में उछाला, नीचे गिरा, और 4 लिए थे या 5 लिए थे, तब मेरे जो पापा ने बताया, मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँ। तो 4 या 5 जो थे वो एक चारों कोने में, घर की जो कोने में थे वहाँ जाने लगी। इमेजिन करो, वो कौड़ी हवा में गई, नीचे गिरी, ग्रेविटी अपना काम दिखाया तो नीचे गिरी, गिरते ही वो कौड़ी जो थी घर के कोनों में जाने लगी। ये उनके पापा थे, उन्होंने देखते शॉक कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। तो उन्होंने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, बाबा को कुछ पूछा भी नहीं है कि पहले घर की समस्या ठीक हो जाए फिर बाद में दिखते हैं। तो फिर क्या था, एक कोने में क्या था कि जो चारों कौड़ी थी एक कोने में जाके मिली, घर की कोने में जैसे ही मिली तो बाबा ने मतलब थोड़ा 2-4 पाठ और करा, मंत्र फूके, कम से कम 15-10 मिनट। एकदम से क्या हुआ, घर के सारे जो भी बर्तन सब बिखरना स्टार्ट, टूटना फूटना सब इधर उधर गिरना स्टार्ट। जो एग्जैक्टली क्या था, जो कौड़ी गिरी थी ना, घर की जो डोर थी, जो कि एक डोर से दूसरे डोर में कम मतलब एक घर दूसरी जगह पे जाने के लिए मतलब रास्ता बनाया था घर के अंदर ही, जो कि मतलब जैसे गैलरी टाइप की होती है वैसा। तो वहाँ पे कौड़ी थी, तो एकदम से उस जगह पे क्या था कि अजीब ही हरकतें होने लगी, कभी बर्तन गिर रही है वो। तो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से कोई परछाई दिखी उन्हें। इमेजिन करो, ये चीज़ देखते ही वो मतलब उनके पापा तो पूरे शॉक कि ये चीज़ क्या है। बाबा तो उन्हें कोई मतलब वो तो करते ही रहते हैं, तो उन्हें कोई इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने पूछा कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो। इमेजिन करो, ये सवाल उनसे पूछा, और उस जो कि वो आत्मा थी उसने रिप्लाई दिया कि मैं इन्हीं की फैमिली की हूँ। ये सुनते ही शॉक्ड, एक तो शॉकिंग कि ये क्या चीज़ देख लिया, ऊपर से ये सुनते ही इन्हीं की फैमिली की कौन है, मेरे को तो पता ही नहीं कौन है उसके जो पापा थे। बोले कि तो बाबा ने बोले कि तुम जानते हो इन्हें, तो फिर तुम्हें पता है तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई। तो बोले कि बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता ये चीज़ है क्या, और मेरे को नहीं पता मेरी फैमिली की कैसी है, मैं इनका नाम तक नहीं जानता। तो वो जो भूत जो भी थे उसने बोला कि ये सच कह रहा है, इसे नहीं पता, मैं इनकी 2 पीढ़ी पहले की हूँ, मैं इनसे 2 पीढ़ी, ये पैदा भी नहीं तब की मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे। उन्होंने बोले कि तो इस जगह पे क्या कर रहे हो। बोले कि जो कौड़ी तुमने डाली है इस जगह पे मेरी समाधि है। ये सुनते ही
समझ में आ गया कि जहाँ पे वो घर बना है उस समाधि के ऊपर घर बना है। ये सुनते ही वो शौक, पूरा शौक कि मैं समाधि के ऊपर घर बना है, और ऊपर से एक और कि इन्हीं की फैमिली की मेंबर है। लेकिन अच्छा, तो बाबा ने पूछा उससे कि चल ठीक है, तो इन्हीं की फैमिली की है तो इन्हें क्यों परेशान कर रही है, तो इनकी तेरी ही फैमिली के लोग हैं तो इन्हें क्यों परेशान कर रही। बोले कि जब मैं यहाँ पे मतलब थी तो इन्हीं की फैमिली के लोग मेरे को परेशान करते थे, मेरे को खाना नहीं देते थे, टाइम से खाना नहीं देते, मेरे को मारते थे, अगर कुछ भी फंक्शन होता था तो मेरे को नहीं बुलाते थे, तो ये चीज़ें मेरे को बर्दाश्त नहीं थी, तो मैंने ही सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करा, ये कंफर्म नहीं था, सुसाइड करा था कि क्या करा था, लेकिन जो समाधि थी वहाँ पे थी, ये कंफर्म नहीं था। ये भी मतलब थोड़ा सस्पेंस है कि क्या था एक्चुअल। ये चीज़ें मतलब पापा को भी नहीं बताई कि जो भी चीज़ थी, तो जो भी चीज़ हुआ था, तो उन्होंने बोला ठीक है, तूने जो भी चीज़ करा यहाँ पे, जो भी चीज़ करा, अब तेरे को चलना होगा, तेरे को मुक्ति मिलनी चाहिए, और तू मेरे से अगर नहीं मुक्ति चाहती, ये तेरा क्रियाक्रम करेंगे ये फैमिली वाले, ठीक है, अगर तेरा नहीं करेंगे तो तेरे को मैं कैद करके मेरे साथ चलना होगा। बोले कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये वो मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊँगी, उन्होंने बोला। और अगर ये लोग अगर कुछ भी खाना बनाते हैं, अगर मेरे को पहले नहीं देते तो मैं इन्हें परेशान करूँगी, अगर मेरी समाधि के ऊपर से अगर कोई चल के जाएगा, इज्जत नहीं करोगे तो मैं काफ़ी परेशान करूँगी, और घर में कोई भी खुशहाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही शौक, जो भी था, तो उन्होंने लेगी तब तो तेरे को, मेरे बाबा ने बोला तब तो तेरे को मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा ने कम से कम 1.5-3 घंटे मतलब जो भी मतलब पूजा पाठ करा, और एक जो डब्बा टाइप का जो कलश टाइप का उसमें मतलब धागा लिया, ब्लैक कलर या रेड कलर का जो भी था, उस पर बांध दिया, और उन्होंने बोले कि अब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। उनके जो पापा थे उन्हें बता दिया जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है, अब इसे लेके मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि बाबा इस जगह पे, मतलब उन्होंने बाबा ने इशारा थे, हाँ इसी जगह पे जो भी उनकी मतलब जो कि 2 पीढ़ी की जो भी थी वो जो बॉडी थी उसके अंदर अब तो मतलब हड्डी मतलब गलवल मतलब डिकम्पोज हो चुकी होगी। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, पहले तो उसके उनकी पत्नी और बच्चे पूछे पापा क्या हुआ, उन्होंने उस टाइम तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। 2-4 फ्रेंड को बुलाया, फावड़ा कुल्हाड़ी जो भी था, उन्होंने मतलब घर में जैसे अंदर घुसे खोदना स्टार्ट कर दिया। सुनते ही उनकी वाइफ कह रही कि क्या है ये चीज़, ऐसे खोदना स्टार्ट करा तो उन्हें कंकाल जो भी थे, उनकी डेड बॉडी मतलब जो भी कंकाल थे वो मिलना स्टार्ट हो गया। उसे लिया, उसे मतलब निकाला पूरे अच्छे से, यही चीज़ है जो कि हरकतें कर रही थी, हमारी फैमिली की है, ये सब सारा चीज़ बताया कि अच्छा ये हमारी फैमिली की है। तो ये सुनते ही तो जो उनकी वाइफ थी और बच्चे थे वो भी शॉक्ड हो चुके थे, वो भी डर गए थे, पूरा डर चुके थे। तो बाबा ने मतलब जो भी कंकाल निकला, तो बाबा ने क्या करा इसका, तो सब जब बाबा इनका क्रियाक्रम कर सकते हैं, बोले हाँ कर सकते हो कोई नहीं। तो जो भी रीति रिवाज थी वो भी क्रियाक्रम करा, तो ये जो भी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। इमेजिन करिए कि अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट घर में हो तो आप क्या करोगे। सोच के मैं क्या बताऊं, अगर मेरे साथ ऐसा चीज़ हो रहा हो तो मैं तो क्या बताऊं मैं। तो खैर ये थी कहानी, ये थी मेरे पापा के फ्रेंड की कहानी जो कि रियल बेस्ड कहानी थी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहीं हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो टेक केयर।